दोस्तों, जब दुर्योधन को गंधर्वों ने कैद कर लिया और फिर अर्जुन ने जाकर के उसे छुड़ाया, इस अपमान की वजह से वो आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन दानवों के समझाने पर वो आत्महत्या से अलग हो गया। अब वह हस्तिनापुर पहुंचा और हस्तिनापुर में उसने पितामह भीष्म से भेंट की। तब उसके साथ कर्ण, शकुनी और दुशासन थे। पितामह भीष्म ने दुर्योधन को देखते ही कहा, बेटा, तुम मेरी बात तो सुनते नहीं। मैं बुजुर्ग हूँ, मैं जो भी बताऊँगा तुम्हारे भले के लिए ही बताऊँगा। मेरी बात यदि तुम मानोगे तो तुम्हारा कभी अनर्थ नहीं होगा। ये जो भी घटना घटी, जिस तरह से तुम्हारा अपमान हुआ, उस अपमान के पीछे और कोई नहीं बल्कि यही सूत पुत्र कर्ण है। इस नीच ने तुम्हें गंधर्वों से लड़ने के लिए प्रेरित किया और जब तुम गंधर्वों से लड़ने लगे तब यह युद्ध छोड़कर भाग गया। यह भला अर्जुन का मुकाबला क्या कर सकता है? यह केवल वाक्वीर है, अर्थात बोलने का ही योद्धा है। इसके पास कोई ताकत नहीं है। यह केवल तुम्हें गुमराह कर रहा है, इसलिए तुम इससे दूर रहो तो तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा और इसके लिए भी। ये जो दानी बनने का स्वांग रचाता है, सूरवीर बनने का स्वांग रचाता है, उस समय उसकी सूरवीरता कहाँ चली गई थी जब गंधर्वों ने तुम्हें कैद कर लिया था। दुर्योधन भीष्म पितामह के इन वचनों को सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि इन वाक्यों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। पितामह से ज़्यादा वह कर्ण को अपना समझता था और निकला भी अपना। दोस्तों, अब स्थिति ये आई कि वहाँ से पितामह को कोई जवाब दिए बिना ही दुर्योधन कर्ण, शकुनी और अपने भाई दुशासन के साथ वहाँ से निकल गया। वहाँ से तो निकल आए, लेकिन ये बात कर्ण के हृदय में आघात कर रही थी। उसने दुर्योधन से कहा कि हे मित्र, ये पितामह पक्षपाती हैं। ये तुम्हारे कभी नहीं हो सकते हैं। ये अन्न जल तुम्हारा ग्रहण करते हैं, लेकिन पक्ष पांडवों का लेते हैं और इनके पांडवों का पक्ष लेने से हमारा नुकसान ही हो रहा है। यह मुझे वीर कहते हैं। हम वीर नहीं हैं, हम कायर हैं, हम मित्रघाती हैं। तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीतकर दिग्विजय में तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा और तब पूरी दुनिया देखेगी कर्ण की वीरता। तब पूरी दुनिया देखेगी कि कर्ण कितना बड़ा योद्धा है, और पितामह भीष्म भी देख लेंगे। वह अलग है कि हम उन्हें कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वह हमारे बड़े गुरु भाई हैं और महामहिम भी हैं साम्राज्य के। इस वजह से उन्हें हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन पितामह भीष्म के द्वारा बार बार हमारी जिस तरह से बेइज्जती की जाती है, जिस तरह से हमें नीचा दिखाया जाता है, वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। दुर्योधन ने भी कहा, सच कहते हो मित्र, हमें भी ये पसंद नहीं है, लेकिन अब इसमें पितामह का हम लोग कर तो कुछ नहीं सकते हैं। हम दिखाएं पितामह को कि हमारे अंदर भी ताकत है, हम भी सक्षम हैं। कर्ण ने वहीं पर दुर्योधन से कहा कि अब मैं दिग्विजय के लिए निकलूँगा, और कर्ण अपने सैनिकों सहित उसी समय दुर्योधन से अनुमति लेकर दिग्विजय के लिए निकलता है। दोस्तों, कर्ण वास्तव में शूरवीर था। पितामह भीष्म भले ही उसको कायर कह रहे हों,
गुरु द्रोणाचार्य भले ही उसको बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे हों, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण था। वह सोचते थे कि यदि कर्ण को भी राजकुमारों जैसा ही सम्मान दिया जाने लगा तो दुर्योधन इस अवश्यंभावी युद्ध को रुकने तो नहीं ही देगा, लेकिन अगर कर्ण को हतोत्साहित किया जाए तो संभव हो सकता है कि यह युद्ध रुक जाए। लेकिन यह उनका ऐसा प्रयत्न था जो सफल होने वाला नहीं था। कठिन ही नहीं, ये नामुमकिन था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने प्रयत्न किया और प्रयत्न करते करते कई भूलें भी कर दी, जिन भूलों का परिणाम समस्त कुरुवंश को भुगतना पड़ा और स्वयं उनको भी भुगतना पड़ा। दोस्तों, कर्ण दिग्विजय के लिए निकलता है तो वह उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जिस क्षेत्र में निकलता है, जिस दिशा से गुजरता है, वहाँ का कोई ऐसा राजा नहीं है जो कर्ण के आगे नतमस्तक न हो, कर्ण की अधीनता स्वीकार न करे। चारों दिशाओं में कर्ण का हाहाकार गूंजने लगता है कि कर्ण निकल रहे हैं तो राजाओं को कर देना होगा, अपने मुकुट उनके चरणों में रखना होगा। दोस्तों, इसी तरह कर्ण लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। कर्ण के सामने कोई भी राजा उनके सामने टिक नहीं पा रहा था, और जब कोई राजा नहीं टिक पा रहा था तो पूरी पृथ्वी को जीतकर उन्होंने मुकुट इकट्ठे कर लिए प्रत्येक राजा के। और जब वापस आते हैं कर्ण, तो कर्ण के पास मुकुटों का इतना बड़ा ढेर होता है कि जैसे एक पहाड़ बन जाए। दोस्तों, वो स्वर्ण पहाड़ जब दुर्योधन के सामने डाल दिया जाता है, उसके कदमों में गिरा दिया जाता है, तो दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न होता है। जितना कर्ण के दिग्विजय की प्रतिज्ञा लेने पर भी दुर्योधन प्रसन्न चित्त नहीं होता है, उससे ज़्यादा आज प्रसन्न है। आज उसको ये एहसास हो रहा था कि कर्ण ही दुर्योधन का अच्छा साथी है, और अब दुर्योधन महान सम्राट बनने में पीछे नहीं है। अब कोई भी बाधा दुर्योधन तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उस बाधा को दुर्योधन तक पहुंचने से पहले कर्ण को रोकना होगा। और कर्ण कोई सामान्य योद्धा नहीं है, उसने दिग्विजय की है। इसी तरह जब बखान हो रहा था और सोचा जा रहा था कि कर्ण ही एक ऐसा योद्धा है जो अर्जुन को युद्धभूमि में हरा सकता है, तभी अर्जुन से उस गंधर्वों के द्वारा छुड़ाए जाने वाले अपमान को ध्यान में रखते हुए दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि हे मित्र, दिग्विजय हो गई, पूरे संसार पर हमारा साम्राज्य स्थापित हो गया। दुनिया का कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो हमारे आगे नतमस्तक न हो जाए, जो हमको कर न देता हो। लेकिन ये जो अर्जुन ने मुझे गंधर्वों से छुड़ाया, ये अपमान हमारे दिल से निकल नहीं पा रहा है। हम प्रयत्न कर रहे हैं, हर कोई कहता है इस अपमान को निकाल दो, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यदि ये अर्जुन हमारे रास्ते से हट जाए तो भीम को तो मैं संभाल लूँगा, और फिर धर्मराज और नकुल सहदेव की कोई औकात ही नहीं है कि वो हमारे सामने टिक पाएंगे। उनको तो क्षण मात्र में ही हम किनारे लगा देंगे। लेकिन अर्जुन को हराना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो महान धनुर्धर, उसको पितामह भीष्म और गुरु द्रोण कहते हैं। दोस्तों, जब ऐसे दुर्बल वचन अपने मित्र दुर्योधन के कर्ण सुनता है, तो कर्ण दुर्योधन को आश्वस्त करता है कि मित्र, आप निश्चिंत रहें, जब तक
मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहेगी, जब तक हमारे शरीर में श्वास की अंतिम स्थिति रहेगी, मैं अर्जुन को तुम्हारे आगे निकलने नहीं दूंगा। मैं अपनी अंतिम सांस तक अर्जुन को पीछे ढकेल दूंगा। दुर्योधन इतने मात्र से प्रसन्न नहीं होता है। वह कहता है कि तुम तो दिग्विजयी हो, पृथ्वी का कोई भी राजा तुम्हारे आगे नहीं टिक सका। तुम जहाँ भी पहुँचे वहाँ त्राहिमाम मच गया। सारे लोगों ने आपकी अधीनता स्वीकार करने में क्षण मात्र की भी देरी नहीं की, और जिसने भी थोड़ी सी भी अकड़ दिखाई तुमने उसे मृत्यु की गोद में सुला दिया। तो हे शूरवीर महान पराक्रमी कर्ण, क्या तुम अर्जुन को मृत्यु की नींद में नहीं सुला सकते हो? क्या तुम अर्जुन को सदैव के लिए हमारे रास्ते से नहीं हटा सकते हो? जब इस तरह के मार्मिक वचन दुर्योधन के कर्ण ने सुने तो उस समय विवेक से काम न लेते हुए कर्ण ने हृदय से काम लेते हुए ये प्रतिज्ञा की कि हे मित्र, मैं अर्जुन को या तो मार दूंगा और या तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरी जीवित रहते अर्जुन तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, फिर दुर्योधन वही कहता है, कर्ण प्रतिज्ञा करता है कि मैं अर्जुन को अवश्य मृत्यु की गोद में सुला दूंगा। और जब ये कर्ण की प्रतिज्ञा सुनते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, तो वह कांपने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कर्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं है, वह परशुराम शिष्य है। और परशुराम शिष्य कोई सामान्य हो ही नहीं सकता है। वह उनके गुरु का गुरु भाई है और अद्भुत क्षमता है उसके अंदर। उसके पास दिव्य कवच कुंडल हैं। जब ये बातें सुनते हैं धर्मराज, तो वह अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं, अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं। कोई न कोई ऐसा सोचते हैं कि कुछ ढूंढा जाए जिससे कि इसका विकल्प निकल सके और कर्ण से अर्जुन को बचाया जा सके। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि धैर्य रखो धर्मराज, होनी को कौन टाल सकता है? जो कुछ होने वाला होगा वो तो घटित ही होगा। तभी अर्जुन के जैविक पिता इंद्र आते हैं और वह कहते हैं, परेशान न हो, मैं कोई उपचार अवश्य करूंगा। युधिष्ठिर की चिंता कुछ तो कम होती है, लेकिन मन मस्तिष्क में कर्ण और उसका पराक्रम गूंजता रहता है। भले ही उनका भाई अद्वितीय योद्धा था, लेकिन फिर भी उसका शत्रु वह भी कमज़ोर नहीं था, इसलिए उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। दोस्तों, आगे इंद्र भगवान जो अर्जुन के पिता हैं, वो क्या करते हैं अर्जुन की रक्षा में, और कर्ण के पिता सूर्यदेव क्या करते हैं, क्या सलाह देते हैं कर्ण को, उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको सविस्तार बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें कि क्या कमियां रह जाती हैं। जब हम आपको बताते हैं, हम उनका सुधार करने का भरसक प्रयत्न करेंगे और जितना भी हो सकेगा बेहतर से बेहतर आपको देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।